हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा वायरस को लेके। वायरस सबने सुना है, कॉमनली सबने ही सुना है। मोस्टली जो भी नॉन बायोलॉजिकल फील्ड से हैं उन्होंने भी वायरस का नाम ऑलमोस्ट सुन रखा है, क्योंकि एक बहुत ही फेमस वायरस है जो कि 2019 में पेंडेमिक फैला था। तो वो वायरस से फैला था, सबको पता है। ठीक है, तो आज हम वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी रिसेंटली स्टडीज हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड वायरस का जो वायरस के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता है। क्योंकि जो कोविड 19 है उसके बाद से काफी क्वेश्चंस एंट्रेंस में पूछे गए कोविड 19 को लेके, वायरस को लेके। ठीक है, कैसे कैसे होता है आइए देखते हैं। ठीक है, तो वायरस वायरस का मतलब होता है पॉइजनस, मतलब वेनम। ठीक है, वेनम मतलब जहर। ठीक है, वायरस जो है वो जहर है, पॉइजन है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं तो डीजे लोनोवस्की। ठीक है, 1892 में इन्होंने सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी की। ठीक है, इन्होंने टबैको मोज़ेक प्लांट पे देखा था, उसकी लीफ पे पैचेस हो गए थे। टबैको मोज़ेक प्लांट पे पैचेस हो गए थे, उसकी जो ग्रीन लीफ थी वो येलो येलो पैच बना रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि ये कुछ है। ठीक है, वायरस है ये। एमडब्ल्यू बेंजिक इन्होंने ही अगर पूछा जाएगा द टर्म ऑफ कॉइन बाय, तो इनका नाम आता है एमडब्ल्यू बेंजिक। इन्होंने वायरस टर्म दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला था कॉन्टाजियम वेवम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है, देखो मैं आपको याद कराने के हिसाब से बहुत आसानी से बता रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको बहुत ज्यादा इंटरकनेक्ट मत करना कि ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं याद कराने के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये देखा एमडब्ल्यू ने कि जब इन्होंने देखा कि प्लांट पे कुछ ऐसा है, कुछ जो फैल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उस फ्रूट को निकाला प्लांट से, और दूसरे जो हेल्दी प्लांट था, इन्फेक्टेड प्लांट है एक तो, क्योंकि उसमें से फ्रूट कुछ निकल रहा है। ठीक है, उसमें कुछ है। ठीक है, उसको हेल्दी प्लांट पे जाके छिड़क दिया, फ्रूट को छिड़क दिया, चिपका दिया, कुछ भी ऐसा। तो देखा उन्होंने कि इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत रैपिडली फैल रहा है। ठीक है, कई बार मेरा माइक बंद हो जाता है, मुझे पता ही नहीं लगता। ठीक है, तो बहुत रैपिडली फैल रहा है। तो इसको इन्होंने नाम दिया था कॉन्टाजियम वेवम फ्लूइडम। फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो बहुत रैपिडली दूसरे प्लांट को, हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यू एम बहुत सिमिलर नेम है। ठीक है, स्टैनले, डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्रिस्टलाइज वायरस का नाम दिया था। इन्होंने बोला था कि वायरस क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, और ये मेनली मतलब बेसिकली ये प्रोटीन से बना होता है। कॉमनली ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये ए सेलुलर होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिना किसी होस्ट के जिंदा रह ही नहीं सकता है। ठीक है, अभी आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगी। ये कनेक्टिव लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। ठीक है, अगर ये ऐसे ही कहीं पड़ा है, पहली बात तो ये ऐसे ही आपको दिखेगा ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, अगर ये हवा में कहीं है वायरस, ठीक है, तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही आपने इसको अगर सांस ली, उसके थ्रू चला गया, खाने के थ्रू चला गया, किसी भी थ्रू ये आपकी बॉडी में अंदर चला गया, आपके डीएनए से इसने अपना डीएनए कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है, लिविंग हो जाता है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना होता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। कैप्सिड, कैप्सिड क्या होता है कि प्रोटेनेशियस पार्ट होता है जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वायरस एक ऐसी खतरनाक चीज है, मतलब ऐसे ऐसे म्यूटेशंस करता है ये कि इसकी अगर इससे कोई भी बीमारी इंसान को हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसके ऊपर काम करना। जैसे कोविड 19 में भी ये जो वायरस था, इसने ऐसे ऐसे म्यूटेशंस करना शुरू कर दिए जिसकी वजह से वैक्सीन बनने में इतना टाइम लगा। ठीक है, ये एक वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज बेसिकली क्या होता है, ये बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, ऐसा बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, अब मैं आपको लोग को एक बात बताती हूँ। एक वाइवा था मेरा, जब मैं मास्टर्स कर रही थी, वाइवा था। तो एक जो वाइवा होता है, जो बाहर से टीचर्स आते हैं, उन्होंने मुझसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा था। मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा आप लोगों से भी, बहुत इंटरकनेक्टेड। मैं आप लोगों को बताती हूँ, गंगा में ऐसा क्या होता है कि वो दूषित नहीं हो सकती उस पानी में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। जब तो मतलब जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं ना, तो वो क्वेश्चन हमें जिंदगी भर याद रह जाता है कि ओ ऐसा था, अच्छा बैक्टीरियोफेज होता है गंगा के पानी में, इसलिए वो जो बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, तो इस टाइप से तो बैक्टीरियोफेज भी कैसा होता है, एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का कैसा होता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, कभी भी दो एक साथ नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक साथ दोनों नहीं होंगे। एक चीज होगी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए, ओ आर और आरएनए। ठीक है, एक चीज। ओके, ठीक है,
तो जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये भी हो गया, बैक्टीरियोफेज भी हो गया। अब ये कौन-कौन से डिजीज करता है? ह्यूमन में कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरस के थ्रू होती है? उनके कुछ नाम है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो ये एंट्रेंस बहुत ज्यादा, जब आप एकदम बायो के जो साइंटिफिक एंट्रेंसेस होते हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, इन सब में पूछा जाता है, लेकिन मैंने लिख दिया है इन केस अगर आपके कभी एग्जाम में पूछा जाए तो। लेकिन वायरस से होने वाली डिजीज मेनली जितने भी एंट्रेंस होते हैं उसमें पूछी जाती है कॉमनली, जितने भी आपके एंट्रेंस होते हैं। कोविड 19 सबसे कॉमन है, पूछा जरूर जाएगा। वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अच्छा, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। बहुत जल्दी म्यूटेट का मतलब इसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली वेरिएशन होते हैं, ठीक है। पोलियो वायरस सबको पता है, ठीक है। पोलियो वायरस सबने 2 बूंद जो ज़िंदगी के सबने पिए, ठीक है। तो पोलियो वायरस, रेबिस वायरस, ये जो डॉग्स, मंकीज़, रैट्स, इन सब में होता है रेबिस वायरस, ठीक है। इनको इंजेक्शंस भी लगते हैं ताकि ये वायरस इनके कुत्ते के काटने से, आपने सुना होगा, ठीक है, बंदर के काटने से रेबिस ना हो जाए, ठीक है। रूबेला वायरस, ये कॉमनली, वैसे तो इसके खाँसी, जुकाम पहले इसके सिम्पटम्स होते हैं, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, ये सबको पता है, फीवर, जुकाम सबको होता है, ठीक है। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है। इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी तीनों टाइप का अलग-अलग होते हैं, ठीक है। एचआईवी एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो वही एड्स जो होता है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है। प्लांट वायरल डिजीज कौन सी होती है? टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्लांट वायरस की वायरल डिजीज है। टमाटो लीफ कर्ल वायरस, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये व्हाइट फ्लाई से होती है। ये छोटे-छोटे इंसेक्ट्स या फिर ऐसे भुन के टाइम को बोलते हैं ना, उनसे होती है, ठीक है। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एफिड्स, ये भी छोटे-छोटे भुन के आप कह सकते हो कीट कीट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं तो कीट बोलते हैं। शुगर केन वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है, ये भी एफिड से होता है, ठीक है। ये बेसिकली शुगर केन वायरस जो है वो लीफ को इफेक्ट करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक शुगर केन पे रेड रॉट डिजीज भी होती है, बट वो फंगस से होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, स्मॉलर है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, और ओनली तभी रेप्लिकेट करेगा जब लिविंग होगा, मतलब किसी होस्ट की बॉडी में होगा, क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और बताने वाली थी आप लोगों को। ये जो है, ये डायग्राम में ये प्रोटीन की कोटेड लेयर है जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को, जो मैंने बीच में बनाया डीएनए जैसा, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में कुछ और आया था कि मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए। हाँ, प्लांट वायरल डिसीज में जो प्लांट होता है ना, अगर आपको लगता है कि प्लांट हमारा वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, ठीक है, आपने देख लिया, ठीक है, कि मतलब आपने एज्यूम कर लिया, एब्जॉर्ब सॉरी आपने देख के पहचान लिया कि ये वायरस का इन्फेक्शन है, तो आपको क्या करना है कि उसके उस पार्ट को तोड़ देना है, वहां से हटा देना है, सॉइल में दबा देना है। मतलब उस प्लांट को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो पूरे प्लांट को खा जाएगा, पूरा प्लांट जो है वायरस इन्फेक्टेड हो सकता है। तो यही मैं बताने वाली थी, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये था, वायरस से वायरस से रिलेटेड। इसके अलावा और भी अगर वायरस से रिलेटेड डिजीज जो रह रही है वो मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।